अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा है, जिनको भाजपा ने अपना कैंडिडेट बक्सर विधानसभा क्षेत्र से बनाया हुआ है। देखिए, ये सुपर कॉप्स रह चुके हैं और असम कैडर के आईपीएस रह चुके हैं। अभी वो फिलहाल में जनसुराज में भी थे, लेकिन जनसुराज को छोड़ के अब भाजपा में आए हैं और भाजपा ने इनको बक्सर से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया हुआ है। हम इनसे बात करेंगे और बात करके जानेंगे। अब तो चुनाव में 2 दिन बचे हुए हैं, क्या इनकी कितने तैयारियां चल रही हैं? 2 दिन बचे हुए हैं। जी बिल्कुल, तैयारी कंप्लीट है। तैयारी लास्ट मिनट में पढ़ना पहले पड़ता है, लास्ट मिनट में थोड़ी जाके किताब पढ़। हाँ, ज़रूर ये है कि हम लोग अभी जो लोग हैं जिनसे पुनः मिलने जा रहे हैं, फिर से मिलना-जुलना हो रहा है, लोगों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। तो यही है और तैयारी हम मुझे लगता है कि जनता बहुत मजबूती से तैयार है अब की बार बक्सर में। कल तेजस्वी का प्रोग्राम है, कुल्हरिया आपके ही विधानसभा में पड़ता है, वो आ रहे हैं वहाँ पे, तो असर कितना दिख रहा है? कुछ क्या असर दिखेगा, जो आ रहे हैं उनके जो अनुयायी हैं उनको अच्छा लगेगा, उतना ही असर दिखेगा। बस उससे ज़्यादा थोड़ी ना कि उनके आने से यहाँ के बाकी लोग कन्वर्ट हो जाएंगे और जाकर उनको वोट देने लगेंगे। उनके अनुयायी जो हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, थोड़ी झूठी उम्मीदें और जगा देंगे, थोड़ा और झूठ बोल के चले जाएंगे, थोड़ा सा और है ना, लोगों को पोलराइज करने के, जाति के नाम पे पोलराइज करने का प्रयास करेंगे, उसी गर्त में ले जाने का प्रयास करेंगे बक्सर को और बिहार को, जिसमें उनके पेरेंट्स ने 1990 से 2005 तक रखा, और ये उसको ऐसे ही गर्त और जंगल राज में ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल में मोदी जी का भी प्रोग्राम है, आने पे मोदी जी का कितना असर देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी सर्वमान्य नेता है ना। मोदी जी का असर सर्वमान्य है, वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, जगह, वो सबसे उठ के है, ठीक ना। तो इसीलिए आप यकीन मानिए कि मोदी जी जब आएंगे तो सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही वो मजबूती से उत्साह नहीं बढ़ता, बल्कि जनता में भी भरोसा बढ़ता है। और मोदी जी ने अपने आप को अपने काम के तर्ज पे स्थापित किया है। तो मोदी जी जब पिछले इतने दिनों में यहाँ पे बिहार जितनी बार भी आए, यहाँ बहुत कुछ दे के गए हैं, तो अब के मोदी जी के आने से ये लोगों में भरोसा बढ़ेगा कि अब की बार जो एनडीए का सरकार बनने वाला है, अब जो रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, ये मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ेगा और जनता इसकी मजबूती से भागीदारी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। आप एक सुपर कॉप्स के रूप में गिने जा चुके हैं, आईपीएस की नौकरी आपने की है। क्या ये जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसमें आगे आप अगर विधायक बनते हैं तो सेम कंडीशन वही रहेगा? क्या करनी चाहिए? मतलब सुपर कॉप्स जैसे आप उसमें रहे हैं। अरे कहाँ गमछा लटका के घूमते थे तब, ऐसा नहीं। वो गाँव में है, हम अपने घर में अपने लोगों के बीच में है। नौकरी अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है ना? उसमें पॉजिटिव देखिए, देखिए ये सब जो बोल रहे हैं ना, ये जितने बदमाश हैं वो डरे हुए हैं कि भाई ये तो वही वाला है, अब हमारा इनकाउंटर ना हो जाएगा। तो इसीलिए वो इनकाउंटर से लोग डर रहे हैं। बिल्कुल, जो बदमाश है वो डरना भी चाहिए, वो डर रहे हैं, हम करेंगे उनका, उनको ना बख्शेंगे। वो मत गलतफहमी में रहे कि जो बदमाश है तो नेता बन के तुमको छोड़ देंगे, वो ना होने वाला है। लेकिन तो वर्दी उतर गई है। नहीं ना, वर्दी उतर गई है, लेकिन आपको विधानसभा जो है बहुत बड़ा मंच है गुरु, वहां से आप बड़ी चीज कर सकते हैं। लेकिन जनता के लिए मैं क्या हूँ, देखिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो धर्म का है ये आपके लिए भी लागू होता है, आप पे भी, आपको भी यही करना चाहिए, मुझे भी यही करना चाहिए। मेरे साथ जो प्रशासनिक अनुभव है उसका सीधा फायदा जो है वो जनता को जाएगा, ये उनके पास नहीं है, जिससे उनकी फटी पड़ी और ऐसी बातें करवाते करते। आनंद जी, 2 दिन बारिश हुई पहले, आज तो बारिश नहीं हो रही है। इसमें जितने भी बक्सर के रोड हैं, उन सबका पोल खुल गया, कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है? इस पे आप क्या कहना जी बस भगवान ने, इंद्रदेव ने बोला कि इतना ये आदमी, इन लोग ये सब घूम रहा है, इतना सब झूठ झूठ बोल रहा है, रुको तुम्हारा पोल खोलते हैं। तो बस सब पानी गिरा दिया और जो मस्का लगाया था ऊपर ऊपर में सब धुल गया, मेकअप खत्म हो गया, जो असलियत। भगवान ने भी आपका साथ दिया? बिल्कुल, भगवान साथ देंगे। देखिए, भगवान जो है वो हमेशा धर्म का साथ देते हैं, है ना। और उन्होंने 10 साल में ये सोच के ही साथ दिया होगा कि शायद बंदा धर्म को बढ़ा दे, लेकिन ना बढ़ा पाया। तो अब अधर्म के राह पे चल पड़े हैं और अधार्मिक कामों के संग युक्त हो गए हैं। तो जरूर इसको भगवान ने हम सब जैसे लोगों को यहाँ पे काम में लगाया है, जिम्मेदारी दी है कि वापस धर्म की पुनर्स्थापना करिए। आनंद जी, बक्सर की जनता आपसे चाहे क्या क्या करे, अगर बड़े स्तर पे देखा जाए तो आपके होने के बाद? एक आदर्श बक्सर की संरचना, मैं उस मॉडल को कहूँगा जो सिंगापुर जैसा एक देश था। सिंगापुर वन ऑफ द मोस्ट पिछड़ा हुआ देश था। लेट 1940s में आप देखेंगे तो सबसे पिछड़े हुआ देश में आता था। हर तरह का मतलब गलत डेफिनेशन या गलत इंडेक्सेस पे वो मतलब वैसा था। और अब उसके बाद जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सिंगापुर का, तो मैं उस चीज को ध्यान में रख रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ सिंगापुर बनाऊंगा, ऐसी बातें नहीं, लेकिन उस तर्ज पे, उस माइंडसेट के साथ अगर हम काम करेंगे, अगले आने वाले 3 साल में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा बक्सर। हालांकि बहुत बड़ी चीजें करनी होंगी बक्सर के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। यस, बिल्कुल करनी होगी, है ना। और बड़ा
पद मिल रहा है तो बड़ा ही ना करेंगे, बड़ा पद लेके थोड़े कमीशन खोरी करेंगे या उसमें जाके अपना एजेंडा सेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टरी करेंगे, ये सब करने थोड़ी आए। कमीशन खोरी एक बहुत बड़ा मामला बक्सर में, जैसे कि आप बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, ये मामला बड़ा है क्या? ये जो रास्ते खुदे हैं ना, जो खुदे हुए दिख रहे हैं, वो जो जो गड्ढे हैं वहां से कमीशन निकाल लिया गया है, समझे? अच्छा, वो रास्तों से कमीशन निकाल। हाँ, हर चीज यहाँ पे, हर चीज। आप तार का देखिए, हर जगह ऊपर ऊपर तार देखिए, आप रास्ते देखिए, यहाँ पानी का दिक्कत देखिए, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत देखिए, पार्किंग का दिक्कत देखिए, गंगा के किनारे का दिक्कत देखिए, आप एक अस्पताल का दिक्कत देखिए, आप शिक्षा के इशू पे देखिए। यहाँ जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो भेजते भी है प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ भाई साहब कमीशन खाने वाले लोग उसको अपने लेवल पे अटका देते हैं, और यही प्रॉब्लम है कि आसपास बढ़ जा रहा है। जहाँ पे पक्ष का विधायक है, जो एनडीए का विधायक है, वहां तो चीजें आगे बढ़ जा रही है, लेकिन यहाँ पे विपक्ष वाले बैठे हुए हैं, तो ये अपने कमीशन खोरी में वहां हर तरह का बाधा डाल के, अब तो यहाँ के सांसद विधायक दोनों हैं, अब इनके मजे ही हैं दोनों, अब मिल के लूटेंगे इस जगह को, मिल के रोकेंगे इस जगह को, लेकिन अब ये होने नहीं देंगे। पहला सुराख अभी होने वाला है। कह रहे हैं लूटेंगे, मतलब अब तो आप अपना जीत का देख रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए एनडीए भारी मतों से जीत रहा है, इसमें आपको शक नहीं होना कितना लगभग अंदाजा आप लगाए हुए हैं? कोई अंदाजा तो पब्लिक डिसाइड करेगा, अंदाज कुछ नहीं, जीत रहा है ये सुनिश्चित है। ये आप चुनाव जीत रहे हैं? मैं नहीं जीत रहा, जनता जीत रही है, बक्सर जीत रहा है, एनडीए का प्रत्याशी जीत रहा है, नाम जरूर उसमें आनंद मिश्रा का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बक्सर से विधानसभा के उम्मीदवार भाजपा के आनंद मिश्रा थे। आपने देखा, ये अपनी जीत का दावा करते हुए दिख रहे हैं और बक्सर के विकास के लिए सिंगापुर मॉडल की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा 14 नवंबर को कि सरताज किसके मत्थे आ रहा है। फिलहाल टीवी 45 के लिए बक्सर से अमरेंद्र दुबे।